ओम नमः शिवाय। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे, बहुत सटीक और सार निकाल के बातों का, ज़्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे, चंद मिनटों में उसकी सार निकालेंगे। मुद्दा ये है कि आज समाज में कन्वर्जन, जिसको धर्म रूपांतरित कहते हैं हिंदी में, वो अपने चरम सीमा पे है। कोई हिंदू से मुस्लिम हो जा रहा, मुस्लिम से ईसाई हो जा रहा, सिख हो जा रहा, जैन हो जा रहा, बौद्ध हो जा रहा, और उसको ये कन्वर्जन कह रहा। इंसान में परिवर्तन आ गया, इंसान मुक्त हो गया। ये मुक्ति नहीं है। और धर्म रूपांतरित किया कैसे जा रहा वो भी सुन लीजिए। एक गांव में एक पादरी आया था, वो लोगों को बताने कि ईसाई धर्म ही सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है। तो लोगों ने कहा कि हम कैसे मान लें। तो अपने हाथ में दो मूर्ति लिया था, एक जीसस का और दूसरा राम जी का, और कहा कि देखो दोनों जाने की परीक्षा होगी। एक बाल्टी में पानी रख दिया, बोला कि जो इसमें मूर्ति डूब जाएगी और उनके साथ रहेंगे तो आप भी डूब जाएंगे, और जो तैरेंगे वही आपको तैराएंगे। बात बिल्कुल सरल थी, सुनने में लगा था बिल्कुल ठीक बात है कह रहा, और हुआ भी ऐसा ही। दोनों मूर्ति को परीक्षा से गुजारा गया। जीसस की मूर्ति थी लकड़ी की, वो तैरने लगी। राम जी की मूर्ति थी लोहे की, जैसे पानी में डाला वो डूब गया, अंदर पूरा गहराई में चला गया। लोग तो अब बहुत बस अब हम ईसाई हो ही जाएंगे, जीसस और बाइबल को अपना लेंगे। लेकिन अकस्मात एक अचानक घटना घटी, चमत्कार उसी को कहते हैं। पीछे भीड़ से तीर धनुष लिए आदिवासी टाइप का शिकारी करने वाला चिल्लाता हुआ क्या हुआ। सब तो एकदम हो चक्के रह गए। हुआ कि ये अचानक से कहाँ से टपक पड़ा। ये तीर धनुष लिए हमारे समाज का भी नहीं लग रहा कि आदिवासी है, भटक के रास्ता आ गया है, यात्री है, पथिक है। उस बोला कि देखिए मैं मसला जान लिया हूँ। दो चार लोग मिले थे मुझे, वो बताए कि यहाँ पे क्या मैटर है, मुद्दा क्या है। लेकिन हमारे जो धर्म शास्त्र है उसमें कहीं जल परीक्षा नहीं लिखी गई है, अग्नि परीक्षा लिखी गई है। तो सारे गाँव वाले देख साथ में वो भाई बात ठीक कह रहा कि माता सीता भी अग्नि परीक्षा दी थी। अब ईसाई पादरी तो सब पकड़ के बैठ गया। फिर परीक्षा से गुजारा गया। राम जी की मूर्ति थी लोहे की, गई थोड़ी सी गर्म हुई, हीट हुई, बाहर चली गई। जीसस की मूर्ति लकड़ी की, वो तो बिल्कुल राख हो गई। तो इस तरह से धर्म रूपांतरित कराया जा रहा है और इसको कन्वर्जन कहा जा रहा है कि ये कन्वर्जन है, इंसान बदल गया। लेकिन ये कन्वर्जन नहीं है, ये गुलामी का परिवर्तन है। जैसे कि किसी बंदे को जेल में रखा जाता है तो एक विशेष समय के साथ 10 साल, 5 साल, 6 साल, जो विशेष समय होती होगी एक अवधि, उसके बाद उसको दूसरे जेल में डाला जाता है। चाहे कहीं भी एक जेल में उग जाता है तो दूसरी जगह पे जाने के गुहार लगाता है कि नहीं मैं दूसरे में जाना चाहता, क्योंकि एक ही दीवारों को देख उग जाता है कोई भी इंसान। हम एक रूम में रहते रहते उग जाते हैं, एक कार में उग जाते हैं, एक बाइक से उग जाते हैं, और जल्दी इसको चेंज करो दूसरा लो। वैसे एक कैदी को की जाती है, अब वो दूसरे जेल में जाता है। कुछ दिन अच्छा लगता है क्योंकि नया है उसके लिए, भले ही बंधन और जेल तो उसे तो नया है। वहाँ पे खुशी से कुछ दिन गुजारता है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद, एक विशेष अवधि के बाद फिर वही बंधन। तो इससे आप मुक्त नहीं हुए। मुक्त कैसे हुए कि आप सभी प्रकार की जेल से छूट जाएं और अपने घर को चले जाएं। अब आप स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं। अब आप वहाँ पे खड़ा है जहाँ से सत्य की और धारा की प्रवाह शुरू होती है। नदी की धारा जिस तरफ खुलेगी मुक्ति की तरफ जाएगी, क्योंकि आप मुक्त हुए, अपना मालिक हुए। तो आपका कोई बंधन नहीं है, नहीं आपको जेल में ही रहना है, इस राज्य में ही रहना है, ये फलाना कोई विशेष मानना है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब आपके लिए एक समान हो गया, इच्छा अनुसार जैसा स्वभाव में आए वैसा। और ये वास्तविक धर्म है, ये वास्तविक कन्वर्जन है। लेकिन लोग धर्म रूपांतरित कर रहे हैं, तो इसको कन्वर्जन कह रहे हैं। खैर, आपका क्या राय है हमें कमेंट जरूर करें, और अगला किस मुद्दा पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।